On behalf of today's wonderful host, Mr. Saurabh and Mrs. Sujata, I extend a very warm welcome to all of you. Suswagatam, Suswagatam, Suswagatam. After a long time, I think 2 महीने के बाद हम सब आज मिले हैं. हम सभी के चेहरे पर वो खुशी मुस्कान दिखाई दे रही है. पता है जो 2 महीने गए ना, उसमें कई बार हम लोगों ने चाय बिस्किट पिया होगा, ओके, या बिस्कुट खाया होगा, लेकिन जो गाने सुनने के बाद, कुछ गाने गाने के बाद जिस चाय का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं ना, मतलब होस्ट की किचन की तरफ हम बार बार देखते हैं कि कब चाय मिलेगी, उस चाय की जो घड़ी है ना वो अभी आ गई. और वो चाय पता है इतनी मीठी क्यों लगती है? क्योंकि आप सभी के सुरों की मिठास उसमें होती है, और हमारा जो होस्ट है ना उसका प्यार और अपनापन उस चाय में होता है, इसलिए वही चाय बहुत मीठी होती है. आज हमारे प्यारे होस्ट जोड़ी ने हमें जो थीम दी है, जिसके गाने बनाने के लिए या गाने सर्च करने के लिए आपको काफ़ी आसानी हुई होगी, क्योंकि आज की थीम सबको ही पता है. आशा भोसले जी, सुमन कल्याणपुर और तारीफ. आज टोटल हमारे 18 गीत है, उसमें आशा जी के 10 गाने, सुमन जी के 3 गाने और तारीफ जो थीम है उस पर 5 गाने हैं. जो होस्ट ने हमें थीम दी है ना, तो सभी गायकों ने थीम के साथ पूरा जस्टिस किया है. मतलब ऐसे नहीं हुआ कि सुमन जी का एक ही गाना है या तारीफ का कोई गाना ही नहीं है, सबने इक्वली थीम को डिस्ट्रीब्यूट किया है. आशा भोसले जी, उनके बारे में क्या कहे, सबको ही सब कुछ पता है. भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी पार्श्व गायिका थी. उनका जन्म 8 सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ. हम सब जानते हैं कि वो महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी. बचपन से ही उन्हें संगीत के वातावरण में ही पले बढ़े थे. आशा जी ने अपने लगभग 8 दशकों के लंबे सफर में 12,000 से भी अधिक गाने गाए थे. उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, पंजाबी, तेलुगु अनेक कई भाषाओं में अपने मधुर गीतों से आवाज दी. उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पता है? उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी. वो रोमांटिक गीत, गजल, भजन, लोकगीत, पॉप सॉन्ग्स और फिल्मी गीतें हर शैली को इतनी कुशलता से निभाती थी. आशा जी को भारतीय संगीत के उनके अमूल्य योगदान के लिए 2008 में दादा साहेब फाळके पुरस्कार, 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार और कुल मिला के 9 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं. उनके सभी प्रसिद्ध गीत पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को हम आज भी गुनगुनाते हैं. 12 अप्रैल 2026 को हमें अपनी सुरीली आवाज की यादें देकर ये एक तारा बन गई. उसके बाद हम बात करते हैं सुमन कल्याणपुर जी की. सुमन कल्याणपुर भी भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी. उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था. सुमन जी भारतीय संगीत जगत की एक अत्यंत सम्मानित और मधुर स्वर वाली गायिका थी. हिंदी, मराठी, आसामी सहित कई भाषाओं में उन्होंने भी गाने गाए थे. लोग बड़ी प्यार से आज भी सुमन जी के गाने सुनते हैं. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार जैसे सॉन्ग आज भी उतने ही हिट है. चलो अभी बात करते हैं तीसरी और आखिरी थीम की, तारीफ. तारीफ है एक ऐसा शब्द है ना जो किसी व्यक्ति के गुणों को, उसकी मेहनत को, उसकी कला को सम्मान देने का एक माध्यम है. संगीत की दुनिया में कई ऐसे कलाकार हो चुके जिनकी कला और सुरों के हम आज भी दीवाने हैं. आज उन्हीं की तारीफ सुन के हम आगे बढ़ते हैं. एक खास बात है आज के दिन की जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. आज जो हमारा ये इवेंट है, ये 35th इवेंट है हमारा. 35वां आयोजन और 35वां कार्यक्रम है. टोटल जब से 2022 में सितंबर से हमने स्टार्ट किया है मेलोडियस ग्रुप, तब से 35th इवेंट आज का है. हमारा 25th मतलब 25वां सिल्वर जुबली इवेंट कब कंप्लीट हुआ था, किसी को याद है? नहीं बाबा, मार्च 2025 में. और वो लकी सिंगर थी दीपाली, जिसके घर हमारे 25th सिल्वर जुबली का जो मेलोडियस के इवेंट्स है वो कंप्लीट हुए थे. पर उस वक्त थीम थी राग बेस्ड सॉन्ग्स थे. पर हमें उस वक्त मतलब ये अंदाजा हुआ ही नहीं कि हमारे 25 इवेंट्स कंप्लीट हो गए थे मेलोडियस के. चलो खैर, देर आए पर दुरुस्त आए. आखिर हमने ढूंढ ही निकाला कि हमारे कितने इवेंट्स कंप्लीट हुए हैं. So let's have a huge round of applause for our singers and supporters and our wonderful audience, because together they have successfully completed 35 episodes and made this journey truly memorable. Thank you. we'll go for 100. You are
वेटिंग फॉर गोल्डन जुबली. ये 35वां आहे की 36वां आहे? 35. हा, 35. मस्त मस्त केलं विद्या.